हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ की सीरीज हमारी चल रही है एनटीपीसी क्रैश कोर्स, और एनटीपीसी के लिए हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं मैथ आपको। तो जल्दी से जो लोग चैनल को अभी तक ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको हर पल की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग है। इसके बारे में पहले से आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको इसमें खास ट्रिक बताएंगे और जो लॉजिक होते हैं वो बताएंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए चैप्टर वाइज। आज से हमारा ये पहला क्लास है तो रीजनिंग का। तो चैप्टर वाइज सारी चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे हम। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पे अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति जो स्थिति होती है हमारा अल्फ़ाबेट, उनका नंबर आपको याद रखना होता है। याद नहीं होता है तो उसके लिए मैं जो ट्रिक है, वो कॉन्सेप्ट है, आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अक्षर होते हैं हमारे, उनका जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको आराम से देखिएगा, ध्यान से, तो आपको पता हो जाएगा। याद रखेंगे, क्योंकि ये हर पल हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं इससे ज़्यादा आते हैं। 5-7 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 5-7 जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इसको क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे और याद करेंगे। देखिए, अक्षरों की जो वर्णमाला क्रम में स्थिति है वो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे A1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है। लेकिन ये सारे क्रम आपको रटना नहीं है दोस्तों। रटना इसलिए नहीं है क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है नहीं। आपको समझ में अगर आ गया एक बार तो आप क्या कर पाएंगे, इनको याद कर लेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रिक होती है ई ज्योति, तो अगर इससे याद करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। लेकिन ये याद नहीं कर पाते हैं, दूसरी ट्रिक है, वो आपको हम शानदार ज़बरदस्त बताएंगे। थोड़ा वीडियो को देखिएगा, आराम से कॉपरेट करिएगा, वीडियो अंत तक की देखिएगा। देखो लिखा हुआ ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है दोस्तों, ठीक है। अगर ई हमारा 5 नंबर पे आता है तो हमारा जे कितने पे आएगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा अगर आप ये ट्रिक लगाएंगे तो। जैसे ई हमारा 5 नंबर पे आता है और जे हमारा कितने नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ठीक है दोस्तों। और अगला हमारा है ओ हमारा कितना पे आता है, हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। और टी कितने पे आता है, टी से हमारा 20 आप तो याद रख सकते हैं कि टी हमारा आता है 20 पे, ठीक है दोस्तों। टी हमारा 20 पे आता है। अगला बात करते हैं वाई हमारा कितने पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे आप आगे पीछे लेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा आपसे क्यू कितने नंबर पे आता है, तो क्यू कितने नंबर पे आता है आपको नहीं पता है, तो आपने यहाँ से याद कर रखा होगा। इसे क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर इसको याद करेंगे तो इसी तरीके से आप याद कर सकेंगे। कैसे ABCD तो सबको पता होता है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये वाले नंबर्स आप पता रखेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, क्यू कहाँ पे है, क्यू किसके बाद में आता है, ओ के बाद में आता है ना, OPQ। ओ कितने पे है, 15 पे है। अगर 15 में कितना बढ़े कि हमारा क्या आ जाता है, क्यू आ जाता है, तो ओ उसके बाद में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, फिर क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ओ हमारा 15 पे है और फिर 16 17, यानी इसका नंबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा क्यू का। तो कहाँ पे है क्यू, देख लीजिए यहाँ पे क्यू 17 नंबर पे आपको जैसा कि दिख भी रहा है। लेकिन इस तरीके से याद करना बहुत मुश्किल है। अभी थोड़ा कॉपरेट करिए, मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन इससे समझाना जरूरी है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है। अगर पूछा जाता है एक्स कहाँ पे है, अगर एक्स का नंबर पूछा जाता है आपसे, एक्स कितने नंबर पे है, तो आप बता सकते हैं टी से। देखिए, टी हमारा 20 नंबर पे है, टी के बाद में कितने अक्षर बाद आता है हमारा एक्स, तो यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, STUB लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे STUVW, ठीक है। तो हमारा पता चल जाएगा कितना, टी हमारा कितने नंबर पर था, 20 नंबर पे था। यहाँ से 21 हुआ, 22 हुआ, ठीक है, फिर 23 हुआ, फिर 24 हुआ, यानी 24 नंबर पे क्या है हमारा, जेड एक्स है। हमारा एक्स कितने पे है, 24 पे है। तो यहाँ पे अगर 25 लेते हैं, यानी 25 के पहले आता है हमारा क्या, एक्स आता है। 25 के पहले क्या आता है हमारा, एक्स आता है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं 25 के पहले एक्स आता है, तो 24 नंबर पे एक्स। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जिसके आसपास होगा उसमें से जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, यही हमारा क्रम होता है। लेकिन दूसरा फंडा क्या है वो आप आराम से देखिएगा, मैं धीमे से आपको समझाऊंगा। ये तरीका जो हो यानी कि ज़बरदस्त है। वीडियो को अभी तक की जिन लोगों ने शेयर नहीं किया हुआ, शेयर कर दिए। फिर हम आपको बताते हैं ट्रिक क्या है इसमें। देखिए, अगर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपको ए की वैल्यू याद करनी है, ए कितने नंबर पे है, तो आपको पता करना है कि ए तो 1 नंबर पे ही होगा, ठीक है। फिर बी कितने नंबर पे है आपको पता होना चाहिए, बी हमारा 2 नंबर पे है, तो बी को हम ऐसे ही लिखा रहेंगे एजीटी जो लिखा हुआ है। यानी सी हमारा 3 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ई हमारा 5 नंबर पे आता है। 5 ई से हम 5 कैसे बनाएंगे, अगर आपका ई लिखा हुआ है
ई लिखा हुआ है तो ई से हम 5 कैसे बना लेंगे, यानी आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे तो ई हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इसी में से नंबर फाइंड कर लेंगे। अगर हमें एफ से 6 बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसे मिला देंगे और इसको थोड़ा उल्टा कर देंगे ऊपर एफ को, तो क्या बन जाएगा, एफ से हमारा अगर बच्चों यहाँ पे 6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे मिला देंगे और फिर इस तरीके से बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जी है, जी हमारा 7 है, तो जी से हमें 7 कितना बनाना है, जी से नीचे खींच दिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे इस तरह से जी हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि आप ऊपर वाला गायब कर दीजिए ये वाला पोर्सन और जी से हमारा 7 हो जाएगा, जी हमारा 7 नंबर पे। और एच को हमें 8 बनाना है, एच को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऐसा जोड़ दीजिए, ऊपर से ऐसे जोड़ दीजिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, एच हमारा 8 नंबर पे हो जाएगा। आई को हमें 9 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आई को 9 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो यहाँ से 9 हमारा पता चल जाएगा, आई 9 पे है। जे हमारा 10, यानी कि 9 तो हो चुका है एक बार, तो 9 तक की नंबर जो है वो रिपीट नहीं होंगे, आएंगे तो डबल डिजिट में है, उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जे हमारा क्या है 10 पे है तो 10, यानी 1 0 आपको बढ़ाना है। लाइन तो दिख ही रही है पहले से आपको, तो यहाँ पे 10 कर लेना है। आगे के यानी 2 डंडी आपको दिख रही है, तो इसका मतलब होता है एक ये है और 2 डंडी ये, मतलब हमारा कितना है 11 नंबर पे है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से के को हम जो 2 डंडी दिख रही है आपको, इनको ऐसे ऐसे खींच लेना है, 11 बन जाएगा। एल को हमें 12 बनाना है, कैसे बनाएंगे, यानी एल को हमें 12 बनाना है, तो यहाँ पे एक तो हम ले नहीं सकते, अब आपको बताएं 9 तक की हम सिंगल वैल्यू लिए, अब यहाँ पे डबल वैल्यू लेंगे, यानी कि एक में एक तो एल जो है हमारा ऐसे लग ही रहा है, एक लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 2 कर लेंगे, 2 कर लेंगे तो हमारा 12 नंबर पे एल आ जाएगा। एम, एम का मतलब ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से थोड़ा अगर इसको मोड़ा जाए तो हमारा ऐसे बन जाएगा 3 बन जाएगा, लेकिन हम सिंगल डिजिट लेंगे नहीं, यहाँ पे डबल डिजिट लेंगे, तो मतलब यहाँ पे 13 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पे क्या है, एम है। एन का मतलब वही है, यहाँ पे एन को थोड़ा सा इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, एन हमारा बन जाएगा, यानी कि हमें नंबर लेना है डबल, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 14 नंबर पे क्या आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। दोस्तों आई होप ऐसे समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से तो आप क्या करेंगे, यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर इस तरह से याद कर लिया आपने तो समझ लो आपका काम हो गया। अगला बात करते हैं एन के बाद में, देखिए ओ लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है 15 नंबर पे आता है, तो ओ यहाँ पे 15 पे आता है, ओ को हमें क्या बनाना है, 15 बना लेना है, यानी ओ इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके पहले 1 हम लिख देंगे, 15 पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पी है, पी को हमें 16 नंबर पे आता है, तो हमारा यहाँ तो देखो लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, क्या करेंगे ऊपर, ये डंडी ऊपर पहुंचा देंगे और नीचे इसके पास में पहले हम 1 बना देंगे, तो ये डंडी ऊपर मोड़ दी, हमारा 16 नंबर पे आ गया है हमारा पी। आगे बात करते हैं, आगे हमारा लिखा हुआ है क्यू, क्यू को हमें बनाना है 17 क्या, इसको लाइन ये वाली यहाँ पे मोड़ देंगे, ठीक है, और इसके पहले 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यों हमारा 17 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों हमारा 17 नंबर पे आ जाएगा। आर हमें 18 बनाना है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे नीचे आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, ऊपर तो जुड़ा हुआ है तो इसके पहले 1 लिख देंगे, क्योंकि आप 9 तक की ले चुके हैं सिंगल डिजिट, इसके बाद में डबल डिजिट लेंगे, मतलब यहाँ पे हम 1 पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस 13 में हमने पहले 1 लिखा हुआ है, और फिर क्या के को हमने बनाया 11, तो 1 कर दिया, और हमारा उसके बाद में क्या आता है, यानी के बाद एल आता है, एल हमने लिखा है 1 बनाकर, उसमें 2 हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से क्यू हमारा कितना 17 पे आ गया, फिर 18 बनाने के आर को हम जोड़ देंगे और उसके पहले 1 लिख देंगे, 18 पे हमारा क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एस कितने पे, 19 पे है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और 1 ऊपर आगे लगा देंगे, यानी बिठा देंगे 1, तो हमारा ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 19 नंबर पे एस आ जाएगा। टी का मतलब जानते हैं आप कितना, T20 होता है, तो यहाँ पे T20 का मतलब यहाँ पे T20 हो जाएगा, 20 नंबर पे टी हमारा है। अगला हम बात करते हैं यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे है, तो क्या करेंगे, जो हमारा ये लाइन है ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 इसको बना देंगे, ठीक है, 21 हो जाएगा। अगर हमारा वी है तो वी हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों यहाँ पे 2 लाइनें हैं, तो इस तरह से दोनों, इस लाइन से हमें बनाना है 2 और इस लाइन से बनाना है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 22 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डब्ल्यू को, जैसे एम को आपने पलटा था 3 बनाया था, इसको 3 बना देंगे, ठीक है, और ये इसके पहले क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारा डब्ल्यू जो है 23 पे आ जाएगा। एक्स को हम 4 बना देंगे, एक्स को कैसे 4 बनाएंगे, जो एक लाइन है ये वाली इस तरह से मोड़ देंगे, इसके पहले हम 2 लिखेंगे, तो 24 पे हमारा एक्स आ जाएगा। अगर वाई की बात बतानी है तो वाई हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये बना हुआ है तो इस तरह से इसको बना लेंगे, यहाँ पे लाइन थोड़ी बढ़ा देंगे ऊपर, तो यहाँ पे इसके पहले 2 लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। जेड का तो पता ही है आपको, या जेड हमारा 26 नंबर पे आएगा, ये वाली लाइन जो है इस तरह से मिला लेंगे, ये लाइन थोड़ा और बड़ा कर देंगे और यहाँ पे 2 दिख ही रहा है, तो इस तरह से हमारा 26 नंबर पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा दोस्तों। ये हमारी थोड़ी ड्राइंग इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे तो आप ई ज्योति से याद कर सकते हैं। जैसे टी है 20 पे, तो टी का मतलब 20 नंबर पे है। अगर आपको एक्स पूछा जाता है एक्स कहाँ पे आएगा, टी के बाद में आएगा, तब 4 जोड़ देंगे। अगर वाई का 25 आपको याद है पहले से, तो वाई मतलब एक्स हमें जाना है, तो 25 में एक्स यानी कि लाने के लिए क्या करेंगे, एक अक्षर इसमें घटाएंगे वाई में, तो एक अक्षर घटाएंगे तो एक्स मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो आगे बढ़ते हैं। जो आगे हमने क्वेश्चन लिए हैं इसी के अबाउट में क्वेश्चन है, इसको करना है। अगर वो याद है अच्छे से तो आप ये कर लेंगे क्वेश्चन। इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है DENY, तो DENY का मतलब यहाँ पे FZPA लिखा हुआ है, तो डोज का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करना है, डी हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, 4 पे आता है डी हमारा। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, क्योंकि वहां से ई ज्योति आपने याद कर रखा हुआ है। तो एन कितने पे आता है, एन हमारा आता है 14 नंबर पे। कैसे पता करेंगे, क्योंकि एन कहाँ पे आता है हमारा, अगर आपने जे पता है कितने पे आता है, 10 पे आता है, और ओ पता है 15 पे आता है। एम ओ के पहले क्या है हमारा, एन है। ओ के पहले क्या है, ई ज्योति आपने याद कर रखा हुआ है। तो ओ कितने पे आता है हमारा, 15 पे आता है। लेकिन हमें एक कम करना है, तो ओ यानी MNO, तो यहाँ पे एन 14 पे आ जाएगा। ठीक है, तो 14 पे आ जाएगा। वाई कितने पे, 25 पे है, तो 25 पे है। कैसे, आपको तो पता है ई ज्योति मतलब आपने याद कर रखा हुआ ई ज्योति, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 हमारे पे आ जाएगा। और यहाँ पे करना क्या है, एफ कितने नंबर पे है, एफ हमारा 6 नंबर पे है। जो जी है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। पी हमारा कितने, 16 नंबर पे। ठीक है, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। अब देखिए 4 से यहाँ पे 6 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, यानी कि आप नंबर से ही देखेंगे। ठीक है, 4 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 2 जुड़ रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 7, 2 जुड़ रहा है इसमें। 14 से कितना, 16 हो रहा है, तो 2 जुड़ रहा है इसमें। और 25 से यहाँ पे 1 आ जा रहा है, मतलब 25 से 1 26, 2 इसमें भी जुड़ रहा है। तो इस तरह से आपने पता कर लिया दोस्तों। यहाँ पे डी से आगे 2 नंबर इसमें बढ़ा दिया गया है। डी के बाद में एफ आता है 2 नंबर बाद, और फिर क्या करें, ई के बाद कितना आता है, जी आता है, तो ई के बाद में अगर इस तरह से एन पी पे आता है, तो एन में कितना, 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे डी का निकालेंगे, तो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना पे, यानी 6 पे पहुंच जाएंगे। एफ आता है, तो एफ का यहाँ पे एफ लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ओ कितने पे, 15 पे है। 15 पे ओ है, तो 15 में कितना जोड़ेंगे, हमें 2 जोड़ना है, तो कितना मिलेगा हमें, ओ पी क्यू मिलेगा। ठीक है, क्यू आ जाएगा। फिर क्या करना है, एस में 2 जोड़ना है, तो 19 पे होता है एस। ठीक है, टी फॉर 20, तो 20 से पहले एस है, तो हमारा 19 पे है। 19 में 2 जोड़ेंगे कितना, 21। 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है। यस, टी 20 पे है, तो यू हमारा कितना, 21 पे आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे। तब ई 5 पे है, तो ई में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। 7 पे क्या आता है हमारा, जी आता है, तो यहाँ पे जी, तो एफ क्यू यू जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आराम से देखिए। लिखा हुआ है, नंबर्स को लिखा जाता है PSOZGP, तो यहाँ पे मॉनिटर को क्या लिखना है ये बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए n का मतलब है 14 नंबर पे, यहाँ पे p, ठीक है, 2 बढ़ाना के लिखा हुआ है, 2 इसमें जुड़ रहा है, 2 इसमें जुड़ रहा है। u का मतलब यहाँ पे s है, तो यहाँ पे u का मतलब 21 पे आ रहा है, यस हमारा 19 पे आ रहा है, मतलब 21 में 2 घटाएंगे कितना, माइनस का, तो यहाँ पे s आ जाएगा। m मतलब m से हमें क्या करना, o, m हमारा 13 पे है। ठीक है, m हमारा 13 पे है, o 15 पे है, तो 13 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 15 हमें मिल जाएगा, ओ 15 पे। बी है यहाँ पे हमारा, जेड है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 2 हम घटा देंगे, तो ठीक है, बी से 2 घटाओगे तो जेड मिलेगा। ई से क्या करना है, फिर ई से हमें जी जाना है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो लिखेंगे नहीं, प्लस माइनस हो रहा है तो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए। आर से हमारा पी जा रहा है, मतलब 18 पे है ये, और पी हमारा 16 पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 2 माइनस करेंगे। तो यानी जो हमारी ये सीरीज चल रही है आपको समझ में आ गई होगी, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो इस तरह से हमें करना है। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पहले तो हमें करना है प्लस, क्या करना है, प्लस का 2 करना है, फिर माइनस का 2 करना है ओ में, और फिर प्लस का 2 करना है एन में, फिर माइनस का 2 करना है आई में, और फिर प्लस का 2 करना है टी में, फिर माइनस का 2 करना है ई में, फिर प्लस का 2 करना है आर में। तो देखिए यहाँ पे एम 13 पे है, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, और फिर ओ हमारा 15 पे है, ओ 15 पे है, तो 15 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 13, 13 पे क्या आता है हमारा, एम आता है। फिर एन हमारा कितना है, 14 पे, 14 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ोगे मैं 16, यानी पी पे आता है। ठीक है, आई में -2, यानी आई हमारा 9 पे है, तो आई आपने ई जोटी याद रखा हुआ है ना, तो जो जे कितना पे, 10 पे, तो 10 से पहले 1
आई कितने पे 9 पे होगा, 9 में अगर 2 घटाओगे तो 7, 7 कितने पे जी पे आता है, ठीक है। टी में 2 जोड़, टी हमारा 20 नंबर पे है तो हमारा 2 इसमें जुड़ेगा 22, 22 का मतलब यू बी, बी आ जाएगा, ठीक है। ई मतलब है 5 पे और 2 इसमें घटाएंगे 3, 3 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा सी, ठीक है। और आर का मतलब 18, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना 20 हमारा टी, तो यही हमारा आंसर क्या है निकल कर आएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है ट्रैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, रस्ट को WVXQ लिखा हुआ है, क्विज को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी देखना है आपको। आर है, आर 18 पे आता है तो हमारा यू यहाँ पे डब्ल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्यू लेंगे, ठीक है। क्यू लेंगे तो यहाँ पे यानी कि आर में कितना जोड़े हमारा कि यू आ जाता है, तो आर में हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जोड़ देंगे कितना, यहाँ पे 18 में 2 यानी कि कितना 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 18 3 21, 21 पे 3 आता है, ठीक है। अगला बात करते हैं यू, यू से एक्स कितनी पे आता है, यू हमारा 21 पे है यानी एक्स कितने पे है 24 नंबर पे, तो हमें 3 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, किसमें, इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा। फिर एस में कितना जोड़े कि वी आ जा रहा है, इसमें भी कितना, एस में 3 जोड़ोगे 22 यानी 3 जोड़ोगे, ठीक है। टी में कितना जोड़ोगे 3 जोड़ोगे, 3 3 सब में जुड़ रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है यानी आर से अगर यू आ रहा है तो इस तरह से हमारा जो बनेगा लास्ट में उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से इसमें डिजाइन बनाया हुआ, ठीक है। क्यू में कितना जोड़ना है 3 3 सब में जुड़ रहा है, ऑल यानी कि सब में क्या जुड़ रहा है 3 3 जुड़ रहा है, सब में आप क्या करेंगे सब में प्लस के 3 कर देंगे सभी अक्षरों में, जो आंसर होगा वही आ जाएगा। क्यू में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे दोस्तों, क्यू कितने पे 17 पे है और क्यू में 3 जोड़ोगे टी फॉर 20 मतलब 20 पे आ जाएगा हमारा टी। और उसके बाद यू में 3 जोड़ोगे 21 पे है, 21 में 3 जोड़ोगे 24 आ जाएगा मतलब एक एक्स आ जाएगा, ठीक है। और आई है हमारा 9 पे, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 का मतलब क्या लिखेंगे एल, एल हमारा कितने पे है, एल हमारा 12 पे, ठीक है। और एल लिख लेंगे। अब क्या करेंगे जेड में 3 जोड़ेंगे तो हम कितना लिखेंगे, जेड में अगर 3 जोड़ेंगे तो जेड हमारा 26 पे है तो 26 3 जोड़ देंगे इसमें हमारा यानी 26 3 कितना हो जाएगा 29, यानी कि 3 हमें बढ़ा कर लेना है तो हमें ले सकते हैं कि ए बी सी, सी आ जाएगा, ठीक है। 26 में भाई 3 जोड़ोगे तो हमारा कितना मिलेगा 29 मिलेगा, 29 का मतलब हमारा सी आ जाएगा, ठीक है। 3 के बाद में लेना है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये भी हो गया सॉल्व। तो ये सब आपने याद कर रखा होगा, याद कर लिया होगा, तो ये वाला फार्मूला याद रखे, जो नए हैं और जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा पहले से कैसे याद करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों। अगला बात करते हैं अपोजिट, ठीक है। जो इसके अपोजिट होते हैं वो कैसे याद करेंगे ये भी इसी वीडियो में आपको बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी जल्दी बता देंगे, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, देखिए मैंने लिखा है कोडिंग तथा डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की आवश्यकता पड़ती है। हाँ पड़ती तो है, कैसे याद करेंगे फिर, जिसे याद कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। अब विपरीत अक्षर क्या होते हैं ये आपको बताया मैंने, ठीक है। याद करने के तरीका बताऊँगा। अक्षर तो आप जानते हैं 26, ठीक है, 26 ही होते हैं, तो आपको पता ही होगा 26 होते हैं। कैसे याद करना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे याद करना है इसको, अगर सम ऑफ, अगर किसी नंबर को नंबर से मतलब उसी में जोड़ देंगे तो हम अपोजिट कह सकते हैं। जैसे कि अगर 12 में कोई भी नंबर जोड़ोगे तो 27 आ रहा है उनका सम, तब भी वो अपोजिट हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। इसकी भी 2-3 तरीके हैं लेकिन आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। जैसे हमें ए का अपोजिट जेड पता ही होगा, कैसे याद करते हैं, याद करते हैं बहुत आसानी से तरीका है, अगर आपने याद कर रखा होगा बचपन में पहले से ही तो इसको ऐसे याद करते हैं। इसको कैसे याद करते हैं, ए टू जेड, ठीक है, ए जेड भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ए जेड भी कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे, ए जेड भी कह सकते हैं, ए जेड, ठीक है, ए जेड होते हैं। ए टू जेड भी इसको कह सकते हैं, क्या करेंगे ए टू जेड भी इसको याद कर सकते हैं, ए टू जेड भी, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करेंगे, ए टू जेड होता है, ए टू जेड क्या होता है ए बी सी डी, ठीक है। ए टू जेड कोई कह देते हैं ए टू जेड सब कुछ कर लेना, ठीक है, वो काम होता है। तो बी वाई का मतलब क्या होता है, बी वाई का मतलब बाय कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाय कर सकते हैं, बाय बाय, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला बाय और इंग्लिश में ये वाला बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय। तो बाय का मतलब द्वारा, ये हमें याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। इस तरह से बॉय और यू भी याद कर सकते हैं, बाय, ठीक है, बाय बाय। तो यहाँ पे सी का मतलब है एक्स आ रहा है, तो सी का मतलब यानी क्रैक्स आप खाते होंगे, तो यहाँ पे क्रैक्स से आपको याद रखना है क्रैक्स, ठीक है, सी से एक्स, ठीक है, तो क्रैक्स हमें याद रखना है, क्रैक्स, ठीक है। तो आपने क्रिसमस एक्स ट्री जो होता है क्रिसमस, उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्रिसमस, तो वहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्रैक्स याद रखेंगे क्योंकि क्रैक्स जो क्रैक्स हैं बच्चे खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो सी से हम क्रैक्स यानी सी से एक्स अपोजिट आ जाएगा हमारा, आपको पता होगा पहले से, रिवाइज कर लीजिए जिन लोगों को पता है, ठीक है। सी से हम एक्स याद रखेंगे, सी का अपोजिट एक्स होता है। अब उसके बाद में देखना क्या है, डी से डब्ल्यू आता है, तो हम क्या करेंगे डब्ल्यू को भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू, यहाँ पे ये डब्ल्यू हिंदी में लिख लीजिए,
ठीक है। और डी से डब्ल्यू 2 बार कह दीजिए, आपको पता होगा डी से क्या होता है, डब्ल्यू अपोजिट होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं डोर विंडो, ठीक है, डोर होता है और क्या होता है, विंडो होता है। तो डोर और विंडो याद रख कर सकते हैं इसको, डोर और विंडो, ठीक है। जो गेट में लगा होता है उसी को डोर और विंडो बोलते हैं। डी से डोर हो गया और डब्ल्यू से विंडो हो गया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और तरीका आगे बताते हैं आपको, ई से इवनिंग, ठीक है। ई से इवनिंग कैसे याद करेंगे, ई से इवनिंग ये होता है दोस्तों, यहाँ पे ई और यहाँ पे वी, ईव याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या कह सकते हैं, ईयर वाइज, क्या कर सकते हैं, ईयर वाइज नहीं आ रही है, ठीक है, ईयर वाइज आपको याद रखना पड़ेगा इसको दोस्तों, ठीक है। ईयर वाइज करके ई से वी इसको मैच करना है आपको, तो ईयर वाइज आपको याद करना है। अगला बात करते हैं इसकी एफ से यू, तो यानी इसको याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, फ्यू, ठीक है। क्या करेंगे, फ्यू याद रखेंगे, फ्यू। हिंदी में अगर और अच्छा करना है तो आप क्या करेंगे, इसको फेयर अनफेयर कर सकते हैं। फेयर होता है एक, अनफेयर होता है, ठीक है, अनफेयर होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फेयर अनफेयर याद कर सकते हैं, या फ्यू जो हिंदी में बताया, दोनों तरीके एक साथ बता रहे हैं। जो दिमाग में आपको आए उसी को फिट कर लीजिए, उसी को हमेशा आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला बात करते हैं, अगला क्या बात करते हैं, यहाँ पे जी टी। जी टी का मतलब जानते हैं, जी टी रोड होता है, तो यहाँ पे जी टी रोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एच का मैच करना है एस से, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। एच का मतलब एस, तो यहाँ पे हैज़, जो आपने हैज़ टैग पढ़ते हैं, यहाँ पे हाई स्कूल भी इसको बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, हाई और स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल बना सकते हैं। यह हाई स्कूल हो गया, ये अपोजिट आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे इरर मिरर आपने पढ़ा होगा, इंफ्रा रेस, तो इंडियन रेलवे, तो इरर हमारे समझ में आता है तो आप इरर ही याद रखें, ठीक है, इरर। ई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। लेकिन आप कह सकते हैं ज़्यादा बेटर बनाना हो तो क्या कहेंगे, इंडियन रेलवे, क्या कहेंगे, इंडियन रेलवे, इसको याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, ठीक है, रेलवे। और आगे बढ़ते हैं, आगे जे क्यू। जे क्यू मतलब होता है जेक और क्यू, जो हमारी हैं दोनों, इनको याद रखना है। जेक और क्यू को याद करना है आपको, जे से क्यू को मैच करना है, जे क्यू। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं जे और क्यू, ठीक है, जे क्यू हिंदी में याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू होगा। आगे बात कर लेते हैं, के पी का मतलब क्या होता है, कमला पसंद। जो आप सब लोग जो पसंद करते हैं कमला पसंद, तो कमला पसंद यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद। केपी होती है उसका कमला पसंद, आपको याद करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, कमला पसंद। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कानपुर। कानपुर याद करेंगे तो पी को बड़ा बना दीजिए, ठीक है, के से केपी, तो कानपुर, और फिर हमारा कमला पसंद। कुछ भी याद कर लीजिए, केपी को केपी याद कर लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केपी, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। एल्स की बात करते हैं, एल की बात क्या करते हैं, यहाँ पे लव आपने सुना होगा, ठीक है, लव। यहाँ पे एल ओ से मैच करेंगे तो एल का मतलब हो जाएगा हमारा लव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एल से अपोजिट, जो एल का अपोजिट है क्या, ओ है, तो यहाँ पे और तरीका याद कर सकते हैं, लॉ, ठीक है, एल से हमारा ओ हो जाएगा अपोजिट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, लव, ठीक है, लॉ। अगला बात करते हैं मन। मन को यहाँ पे MAN भी कह सकते हैं, इसको छोटा बना लीजिए, एम से एन मैच हो जाएगा। या तो आप हिंदी में कर सकते हैं मेरा मन, ठीक है, मेरा मन तुम्हारा मन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, और दूसरी ट्रिक ये है भैया, 3 तरीका मैंने बता दिया याद करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उफ, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर आपको इसको याद करना है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी अपोजिट लिखा हुआ है, उफ लव बाई शर्ट जी, ठीक है, GT इसको याद करना है। यू का अपोजिट एफ, या एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। एल का अपोजिट क्या होगा, यानी लो, लव, यानी एल का अपोजिट ओ जाएगा। वी का अपोजिट हमारा ई आ जाएगा, या ईवी कहो तब भी सही है, वी कहो तब भी सही है, ठीक है। अब बाई का मतलब आपको बता चुका हूँ, बी का अपोजिट वाई। और यहाँ पे एच का मतलब हैशटैग आपको बताया है, तो एच का अपोजिट एस करो याद, या आप यस का अपोजिट एच याद करो। दोनों तरीके सही हैं। यहाँ पे इरर आपको पता होना चाहिए, इरर। आई का आर अपोजिट है, आर का अपोजिट आई है, दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला यहाँ पे देखिए, बात ये है हमारी नोट, यदि 2 अक्षरों को जोड़ने पर 27 आता है तो वो क्या होंगे, उसी अवस्था में वे हमेशा विपरीत ही होंगे। जैसे आपको पता है कि M कितने पे है, N कितने पे, ठीक है, तो यहाँ पे M हमारा 13 नंबर पे है, N कितने 14 नंबर पे। इनको जोड़ देंगे कितना आएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 27। तो इस तरह से 27 अगर आ रहा है दोस्तों, यहाँ भी 27 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो अपोजिट होंगे। मतलब ये वाली जो नोट हमने लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर कर दीजिए ना, और कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट दोनों करिएगा, क्योंकि ये सारे मैंने अपोजिट बना दिए हैं और आपको ये PDF के रूप में आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं सारे कल कराएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे।
बाकी मैंने आपको सबको बता दिया है। इसके अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो बता दिए, इसके अपोजिट हैं वो बता दिए। दोनों इंपॉर्टेंट थे आपके लिए रीजनिंग को कवर करने के लिए। जो कोडिंग और डिकोडिंग है इसके शानदार क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके भी पार्ट हम बनाएंगे 4-5, तो उनको देखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।